अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ सैयद फैसल अज़ी और आपको आपके अपने चैनल सैयद फैसल कॉमर्स मैन में खुश आमदीद किया। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हमने किस तरह से फाइवर के ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट किया और आप लोगों को कितना आसान तरीके से सारा मेथड मैंने सिखाया है, समझाया है और अकाउंट बनाना आपको बताया है। यकीनन आपने उसको देखकर अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया होगा और हमने सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा, यानी कि हमारा अकाउंट किस तरह से बने, यानी कि इस तरह से बने कि उसके ऊपर व्यूज़ आए, लोगों तक उसकी रीच हो और उस अकाउंट के ऊपर जो गिग बने वो रैंक भी करे, पहले पेज के ऊपर भी विजिबल हो। तमाम चीज़ों को प्रोफेशनली मद्देनज़र रखते हुए हमने अकाउंट क्रिएट किया। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया था पार्ट 1 की वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम गिग को तैयार करेंगे, एक ऐसी गिग जो प्रोफेशनली क्रिएट होगी और उसके ऊपर आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे और डॉलर्स भी मिलेंगे। तो आइए मेरे साथ कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और प्रोफेशनल वे में फाइवर की गिग को कंप्लीट करते हैं। आज की इस वीडियो में आपको मैं गिग बनाने का कंप्लीट तरीक़ेकार और सारी सेटिंग्स उसकी सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो मेरे साथ कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलें। आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि जब आपको ऑर्डर्स मिलेंगे तो उन ऑर्डर्स के ऊपर आपको किस तरह से पेमेंट्स शो हो रही होंगी और किस तरह से आप वो पेमेंट्स अपनी होम कंट्री के अंदर, पाकिस्तान में, इंडिया में, जहाँ से भी आप काम करें वहाँ आप मंगवा सकते होंगे। तो आइए मेरे साथ वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा, बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दिएगा। तो आइए मेरे साथ। इसी वीडियो में हमने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर ली थी। इस वीडियो में हम अपनी गिग तैयार करेंगे। तो क्रिएट अ न्यू गिग के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया है। अभी देखें, सबसे पहले हमें अपनी गिग का टाइटल यहाँ पर मेंशन करना है। तो जो मेरी कैटेगरी है उसके हिसाब से मैं चूज़ करूँ आई विल डू। तो देखें, मैंने सेलेक्ट कर लिया आई विल डू लोगो डिज़ाइन यूनिक एंड प्रोफेशनल, कि मैं लोगो डिज़ाइन बनाऊंगा यूनिक एंड प्रोफेशनल। आप क्या करेंगे, आप जो आपकी फील्ड हो उससे रिलेटेड आप फाइवर के ऊपर जाइएगा और वहाँ जाकर जिनके पास सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स हों उनके आपने टाइटल को देखना है और उसके हिसाब से आपने टाइटल बनाना है। तो मैंने भी एक शॉर्ट सा टाइटल बनाया है इसी तरह से। तो अब हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम आगे कंटिन्यू करेंगे जो मेरे टाइटल से रिलेटेड जो मेरी सजेस्टेड कैटेगरी होगी वो मुझे बता देगा, उसको मैं सेलेक्ट कर लूँगा, ऑटोमेटिकली यहाँ सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद नीचे आ जाते हैं गिग मेटा डाटा। अब इसमें देखिए ये 3 चीज़ें हैं, तीनों को आपने सेलेक्ट करना है। सबसे पहले मैं स्टाइल पे क्लिक कर लूँगा। तो ये देखें, मैं यहाँ पर उसको बता दूंगा कि मिसाल के तौर पर मैं हैंड डाउन लोगो बनाने में बहुत आसानी के साथ मैं बना सकता हूँ। और उसके बाद जो है क्या कहते हैं 3D पे मैं क्लिक करूँगा, लेकिन मुझे कोई एक सिलेक्शन के लिए कहेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हैंड ड्रॉन बना लूँगा। उसके बाद लोगो टाइप के ऊपर हम आ जाते हैं। तो यहाँ वुड मार्क और इसी तरीके से मोनोग्राम और इसी तरीके से यहाँ पर कोई 3 चीज़ें मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद फॉर्मेट के ऊपर वो हमसे कह रहा है कि आप जो काम करेंगे उसकी फाइल आप किस फॉर्मेट में प्रोवाइड करेंगे। तो मैं कहूँगा मैं JPG में भी दे दूँगा, PDF में भी दे दूँगा, PNG में भी दे दूँगा। उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। अब देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो सर्च गिग वाला जो ऑप्शन है ना। देखें, जब लोग सर्च कर रहे होते हैं तो आप सर्च पेज पे कैसे आएंगे, आप पहले पेज पे कैसे रैंक कर रहे होंगे, ये जो यहाँ पर आपने पॉइंट्स डालने हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत समझने वाले। इसको अगर आपने सही तरीके से अगर हैंडल कर लिया तो आपकी जो गिग है वो रैंक करेगी, पहले पेज पर भी व्यू करेगी। लोग जब सर्च करेंगे तो आप वहाँ पर नज़र आ रहे होंगे। अभी देखें, इसको आपने क्या करना है कि फाइवर के ऊपर आना है और जो जितने भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, यानी कि जिस गिग में आप काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, जैसे मिसाल के तौर पर राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ जो लोग रैंक कर रहे हैं, यानी कि जिनके पास थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स हैं, उनकी आपने जो है क्या कहते हैं प्रोफाइल को देखना है। देखें, मैंने एक अपने कॉम्पिटिटर की प्रोफाइल निकाली है। इनके 1600 ऑर्डर्स हो चुके हैं, 11 ऑर्डर अभी भी इनके पास क्यू में है। और देखें किस तरह से काम कर रही हैं और इसको मैंने सारा पढ़ा है। और पढ़ने के बाद देखें यहाँ पर मुझे कुछ अल्फ़ाबेट्स नज़र आए, जिसको मैंने ये अंडरस्टैंड किया है कि ये वो अल्फ़ाबेट्स इन्होंने लिखे हुए हैं, ये वो वर्ड्स इन्होंने लिखे हुए हैं जिसकी वजह से इनकी प्रोफाइल रैंक कर रही है। तो मैं इसको अपने पास यूज़ कर सकता हूँ और आपने किस तरह से यूज़ करना है अब आप देखें। अब देखिए, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आ गया। अब मैं मिसाल के तौर पर आप काम कर रहे हैं राइटिंग में, तो WRI आप लिखेंगे ना, तो ये देखें एकेडमिक राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग। इसी तरीके से आप काम कर रहे हैं एडिटिंग के ऊपर, तो ये देखें आपको फुल ड्रॉप डाउन मेन्यू में बता रहा होगा।
आपने क्या करना है, वर्ड वहाँ से देखने, अज्यूम करना है कि हाँ यार ये सर्च टर्म के वर्ड्स हैं जो कि यहाँ पर काम कर रहे हैं, और यहाँ से आपने उसको निकालना है और निकाल के अपने पास लगाना है। जैसे मेरे पास लोगो है तो मैं 3D लोगो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने लोगो लिखा, देखें कंपनी लोगो, ये बहुत ज़्यादा चलता है। इसी तरीके से लोगो मैंने यहाँ लिखा, अभी देखें ये कस्टम लोगो बहुत ज़बरदस्त है। तो 5 वर्ड मुझे चाहिए, तो फिर मैंने यहाँ पर लिखा लोगो। फिर ये देखें लोगो डिज़ाइन, ये सारे वर्ड हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। लोग इस टर्म से इस तरह से लोग सर्च कर रहे होते हैं। अब ये सारे मैंने यहाँ यूज़ कर लिए। उसके बाद देखें ये कह रहा है कि ये डिक्लेरेशन कह रहा है, आपने इसको पढ़ लेना है। अपना टर्म एंड कंडीशन है। उसके बाद इसको क्लिक करके हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब ये आ गया आपका प्राइसिंग का ऑप्शन। यहाँ आपने बताना है कि देखें जैसे फाइवर में होता है 3 चीज़ें होती हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। अब आपने क्या करना है, बेसिक के अपने रेट बताने, स्टैंडर्ड के रेट बताने, प्रीमियम के रेट बताने, और तीनों का आपने ये भी बताना है कि किस तरीके से जो है क्या कहते हैं ये तीनों में आप सर्विसेज डिलीवर करेंगे और क्या क्या चार्जेस लेंगे। तो इसको मैं फिल आउट कर लेता हूँ। अब देखिए मैंने कुछ इसको इस तरह से फिल कर लिया है कि बेसिक पैकेज, स्टैंडर्ड पैकेज और प्रीमियम मैंने कहा है कि ये VIP पैकेज है। अब बेसिक में मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 यूनिक लोगो दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड में 3 दे रहा हूँ और उसमें प्रीमियम में 4 दे रहा हूँ। साथ साथ जो है क्या कहते हैं बिजनेस कार्ड भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, लेटर हेड भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और इसी तरीके से सोशल मीडिया किट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मैंने बता दिया कि बेसिक में 2 दिन लगेंगे, स्टैंडर्ड में 1 दिन लगेगा और प्रीमियम में भी 1 दिन लगेगा। उसके बाद रिवीजन में मैंने बता दी कि कितने कितने रिवीजन्स मैं इनको प्रोवाइड कर रहा हूँ, नंबर ऑफ कॉपीज़ कितनी प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जितनी भी लोगों से रिलेटेड चीज़ें थी वो मैंने सारी यहाँ पर टिक कर दी है कि ये सब आपको मिलेंगी अगर आप उससे काम कराएंगे। प्राइस मैंने बता दिए कि जो बेसिक के हैं वो $25 हैं, जो स्टैंडर्ड के हैं वो $40 हैं और जो प्रीमियम के हैं वो $80 हैं। इसी तरीके से आप अपनी प्रोफाइल पर जब आप काम कर रहे होंगे तो सारी चीज़ें पढ़ते रहिएगा, टिक कर लीजिएगा। रेट अपने कॉम्पिटिटर से थोड़े कम रखिएगा क्योंकि आपकी नई प्रोफाइल होगी, ऑर्डर्स आने के चांसेस ज़रा कम होते हैं। जैसे जैसे ऑर्डर आए तो आप अपने रेट बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आप कोई एक्स्ट्रा काम करेंगे तो आप उसके रेट बता दें, तो हम कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि नहीं कुछ ना कुछ तो आपने डालना है, तो ठीक है मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ $10 और उसके बाद $10। उसके बाद मैंने एडिशनल में कुछ बता दिया कि भाई 2 दिन में प्रोवाइड कर देंगे हम ये काम, अगर कोई वो बोलेगा 3 दिन में प्रोवाइड कर देंगे, और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया तो ये कंटिन्यू हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि अपनी गिग से रिलेटेड आपने सारी डिस्क्रिप्शन देनी है। अब देखें आप यहाँ आ जाएं, ये वो प्रोफाइल है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, इनके पास थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर हैं। ये पूरी की पूरी अबाउट दिस गिग के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है ये सारी मैं कॉपी करके अपनी गिग पे लगा सकता हूँ। थोड़े से मुझे बस वर्डिंग को चेंज करना है, तो आप भी अपनी कैटेगरी की जो भी सबसे ज़्यादा यूनिक गिग हो, जिसपे सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स हो, टॉप रेटेड हो, आप उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके डिस्क्रिप्शन में यूज़ करते हैं। तो जहाँ डिस्क्रिप्शन हमने डाल दी है, उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि कोई आप क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर अपना ऐड कर दें। अगर आपको कोई क्वेश्चन, तो मैं क्वेश्चन यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। आंसर भी हम लिख देते हैं। ये क्वेश्चन और आंसर हमने ऐड कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अब वो फर्दर हमसे कोई ना कोई क्वेश्चन ऐड करने को कहेगा और खुद हमें सजेस्ट करेगा। अब जिसने मिसाल के तौर पर ये उसने कहा है कि भाई ये आप अपनी गिग में लगा सकते हैं, तो मैंने इसको पूरे को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने ऐड क्वेश्चन पे किया और यहाँ पर क्वेश्चन आंसर मैंने सारा का सारा डाला, ऐड कर दिया। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया। अभी नेक्स्ट विंडो पे मुझे ले जाएगा। अब ये कह रहा है कि ये यहाँ पर आपने जो भी वर्क किया हो उसका सैंपल यहाँ पर आप डालें। तो आपको यकीनन कुछ ना कुछ तैयार करके रखना होगा अपनी प्रोफाइल के ऊपर, अपनी गिग के ऊपर लगाने के लिए। तो मैंने भी तैयार किया हुआ, उसको मैं ऐड कर देता हूँ। अच्छा, अब इसमें जो है ना क्या कहते हैं, जो मेरे पास लोगो ऑलरेडी मौजूद थे, जो कि मैंने लोगों के लिए बनाए हुए थे, जो मेरा ऑलरेडी वर्क मेरे पास मेरी गैलरी में सेव था, वहाँ से मैंने 3 इमेजेस यहाँ पर डाल दिए हैं। और देखें हर इमेजेस के साथ मैंने उसकी कुछ डिटेल भी यहाँ मेंशन की है। आपसे भी ये पूछ रहा होगा, तो आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जो भी वर्क सैंपल यहाँ पर ऐड करेंगे आप उसके साथ इसको ऐड कर दिएगा। जैसे मैंने बता दिया कि वुड मार्क है, उसके बाद मैंने इसको कंटिन्यू कर दिया। मैंने इसको बता दिया मोनोग्राम है, ये मोनोग्राम है। इसी तरीके से नीचे ये मुझसे एक वीडियो पूछ रहा है, वीडियो मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने इसको छोड़ दिया।
PDF की एक फाइल उससे मांग रहा था, तो मेरे पास PDF के अंदर भी एक लोगो मौजूद था, वो मैंने इसके साथ ऐड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर ये डिक्लेरेशन पूछ रहा था, डिक्लेरेशन पे मैंने क्लिक किया, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया। तो ये देखें, ये कह रहा है कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर ऑलमोस्ट डन विथ योर फर्स्ट गिग। तो ये देखें, हमारी पहली गिग तैयार हो चुकी है। उसके बाद ये वेरिफिकेशन मांग रहा है, वेरिफिकेशन हम कर लेंगे। उसके बाद ये हमारी प्रोफाइल देखें पब्लिश के ऊपर आ चुकी है। उसके बाद ये पब्लिश हो जाएगी। आप इसको सेव करने के बाद प्रीव्यू पर जाकर इसको वॉच भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी है एक प्रोफेशनल तरीके। अच्छा, ये हम डैशबोर्ड के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर देखें माई बिज़नेस का ऑप्शन आपको नज़र आ रहा है। इसमें अगर आप आएंगे तो आपको तमाम वो ऑर्डर्स नज़र आ रहे होंगे जो आपको क्लाइंट की तरफ से मिल रहे होंगे, और वो तमाम काम आपको यहाँ शो हो रहा होगा ऑर्डर्स के अंदर। उसके बाद हम आ जाते हैं पेमेंट मेथड के ऊपर कि आपको अपनी पेमेंट जो है किस तरह से अपनी होम कंट्री में मंगवानी है। तो यहाँ पर देखें प्रोफाइल के ऊपर हमने क्लिक कर लिया, नीचे हम आ जाएंगे पेमेंट मेथड के ऊपर। यहाँ से हम चले गए और यहाँ देखें आपके पास ऑप्शन नज़र आ रहा है क्रेडिट कार्ड का और पेपॉल का। अब इसके बाद हमने क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे क्लिक कर लिया। तो यहाँ देखें ये सारा आपसे कह रहा है कि अगर आपके पास वीज़ा कार्ड है, मास्टर कार्ड है, तो आप इसके ज़रिए से अपने होम कंट्री में अमाउंट मंगवा सकते हैं। इसके अलावा आप पेनीर के अकाउंट के ज़रिए से इसको कैश के साथ लिंक करके भी अपनी होम कंट्री में अमाउंट मंगवा सकते हैं। पेनीर का अकाउंट आपको किस तरह से बनाना है, इसके लिए आप मेरे चैनल के ऊपर आकर वीडियो देख सकते हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ मौजूद है। सैयद फैसल ई-कॉमर्स मैन में ऊपर मेरे चैनल पर आप आएँ और वहाँ आकर देखेंगे ये वीडियो है, इसको आप देखेंगे, इसको वॉच करेंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बहुत आसानी के साथ आप अपना पेनीर का अकाउंट बना लेंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपने अपना अकाउंट और अपनी गिग तैयार कर ली होगी। देखें, फाइवर दुनिया का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। पूरी दुनिया से क्लाइंट्स यहाँ मौजूद हैं, फ्रीलांसर यहाँ मौजूद हैं और काम यहाँ बहुत है। इतना काम है, इतनी चीज़ें हैं, इतने तरह के मेथड्स हैं, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। जब आप इस पर काम करना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपने कितनी देर कर दी यहाँ तक पहुँचने में और इस काम को करने में। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपना अकाउंट ज़रूर बनाएंगे, गिग ज़रूर बनाएंगे। इस वीडियो को प्ले करके आप दोबारा से देख सकते हैं। देखते हुए आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लें, प्रोफेशनल तरीके से और काम स्टार्ट कर लें। थोड़े ही टाइम में ऑर्डर्स भी मिलेंगे और आपकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपकी यहाँ से अर्निंग लाजमी स्टार्ट होगी। तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दिएगा। अच्छा सा कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप अगर मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आपका ये अपना चैनल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। मैं उसके मुताबिक आपको काम भी बताऊंगा, सिखाऊंगा भी, समझाऊंगा भी, वीडियो भी क्रिएट करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।